Water is flowing at the rate of 2.52 km per hour through a cylindrical pipe into a cylindrical tank. The radius of the base is 40 cm. If the increase in the level of water in the tank in half an hour is 3.15 meter, find the internal diameter of the pipe. तो ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है जिसके अंदर पानी फ्लो रहा है इस वाली स्पीड से, और ये पानी किस में आ रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में आ रहा है जिसकी हमें रेडियस भी पता है, और आधे घंटे के अंदर जो पानी आया उसके वजह से जो पानी का लेवल है वो कितना ऊपर आ गया, 3.15 मीटर ऊपर तक आ गया, यानी हाइट भी हमें पता है। तो हमें बताना है कि जो पाइप था, सिलेंड्रिकल पाइप था, उसका डायमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये अपना सिलेंड्रिकल पाइप है इस तरीके से, और इसके अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है वो पानी किधर आ रहा है, अपने पास एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर आ रहा है। तो ये अपना सिलेंड्रिकल टैंक हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आधे घंटे के अंदर पानी यहाँ तक भर चुका है, तो ये वाली जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो कितनी है, 3.15 मीटर। ये अपने पास इसकी हाइट होगी, कैपिटल एच मान लेते हैं, और कैपिटल आर इसके बेस की जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर। तो ये आधे घंटे के अंदर जो पानी आया, इस पानी का वॉल्यूम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से बात करें, यहाँ पर हमें स्पीड दे रखी है कि पानी किस स्पीड से फ्लो हो रहा है। एक घंटे के अंदर 2.52 किलोमीटर जाता है पानी, तो आधे घंटे के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे के अंदर ही बात हो रही है सारी की सारी। तो दोनों वॉल्यूम आधे घंटे के अंदर से जो पानी इधर से आएगा वो, और इसके अंदर जो पानी है वो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर flows in half an hour through the cylindrical pipe। यानी सिलेंड्रिकल पाइप से आधे घंटे के अंदर जो पानी आया उसका वॉल्यूम वो इक्वल होगा किसके, इधर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। इधर सिलेंड्रिकल टैंक की बात कर लेते हैं, इन हाफ एन आवर। इधर भी आधे घंटे के अंदर जो सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर पानी है, इन दोनों का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, इक्वल। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अपने पास आधे घंटे के अंदर इस पाइप के अंदर जो पानी है उसको कैसे निकालेंगे। तो सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंडर के लिए हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर एच लगाना पड़ेगा, और ये सिलेंड्रिकल टैंक है, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रेडियस दोनों की अलग अलग कर ली, एच भी अलग अलग कर लिया, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। बात करें रेडियस की, तो रेडियस हमें नहीं पता इसका, क्योंकि रेडियस निकालने के बाद ही तो डायमीटर निकालेंगे, तो आर स्क्वायर भी ऐसे कैसे आएगा। अब बात करते हैं एच की, तो एक घंटे के अंदर जो पानी है वो 2.52 किलोमीटर चला जाता है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो आधे घंटे के अंदर मान लीजिए पानी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है आधे घंटे के अंदर, तो इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल पाते हैं। एक घंटे के अंदर डिस्टेंस पता है, तो आधे घंटे के लिए कितनी होगी, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1.26 किलोमीटर आ जाएगी। ये आधे घंटे के लिए उसकी हाइट हो गई पाइप की। तो अपने पास यहाँ पर एच की वैल्यू आ चुकी है, तो वो हो गई 1.26 किलोमीटर। और यूनिट हमें साथ में लिखनी है, क्योंकि सारी की सारी यूनिट अलग अलग हैं। इधर बात करें सिलेंड्रिकल टैंक की, तो इसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, तो 2 बार लिखना है 40 सेंटीमीटर। एच की बात करें तो वो है अपने पास 3.15 मीटर। अब यहाँ से हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, अब कोई किलोमीटर में है, कोई सेंटीमीटर में और कोई मीटर में, तो सभी को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा करने पर 1260 मीटर आ जाएगा, जो कि आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ऐसे ही बात करें इसकी, तो 40/100, सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये मीटर में आ चुका है। ऐसे ही 40/100 ये भी अपने पास मीटर में आ गया, और इधर से ये पहले से ही मीटर में है, आप लोग पॉइंट हटा सकते हैं, 315/100 मीटर। तो यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग 0 से ये वाला 0, एक 0 से ये 0 कट कर सकते हैं। इधर आ जाएगा 4 4 जो अपने पास 16, और नीचे की बात करें 100, और ये 100 आ जाएगा, 100 × 100, और ऊपर है अपने पास 315, और ये वाला इधर डिवाइड के अंदर आ जाएगा 1260। तो यहाँ पर हम लोग, और ये मीटर और मीटर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, ये दोनों नंबर्स अपने पास, ये 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से डिवाइड होता है, इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो इनको एक बार नहीं छेड़ेंगे। तो और साथ ही साथ ये दोनों डिवाइड होते हैं 3 से, तो डायरेक्ट हम लोग 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, और 15 8 जा 120, और 15 4 जा 60, और 21 से अब डिवाइड हो जाएगा, 21 1 जा 21, 21
4 जाए 84 और 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4। तो अपने पास आ गया 4/100 × 100 स्क्वायर मीटर। अब आसानी से हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीधे ही 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, और 100 2 बार आ रहा है तो स्क्वायर रूट करने पर एक बार आ जाएगा, स्क्वायर मीटर का मीटर आ जाएगा। तो 2/100 मीटर, इसको सेंटीमीटर में करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 सेंटीमीटर अपने पास रेडियस आ जाएगी। तो डायमीटर कितना आ जाएगा 2 का डबल 4 सेंटीमीटर, जो कि उस सिलेंड्रिकल पाइप के लिए हो गया। तो उम्मीद आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं कि आधे घंटे के अंदर बात थी, आधे घंटे के अंदर ये जो टैंक है इतना फिल हो जाता है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। और इधर 1 घंटे के अंदर जो पानी फ्लो होता है उसकी स्पीड हमें पता थी, तो आधे घंटे के लिए कितना होगा, डिस्टेंस आधा कर देंगे इसका, ये वहाँ से हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो रेडियस आ जाएगी और सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।